और वहीं याद ही होगा आपको जब मशहूर गायक सोनू निगम ने अजान को लेकर विवादित बयान दिए थे तो देश भर में बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। पर इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इस बार सोनू निगम नहीं है, इलाहाबाद के विश्वविद्यालय की कुलपति ने बयान दिया है। उनका कहना है कि अल सुबह मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज से गूंजने वाली अजान की आवाज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति की नींद में खलल डाल रही है, जिसकी वजह से उन्हें दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित हो जाता है। इसको लेकर उन्होंने प्रयागराज के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की भी मांग की। इसके साथ ही आपको बता दें, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में राजनीतिक पार्टियों की एंट्री हो चुकी है और इसे भी इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश लगातार जारी है। साथ ही लाउडस्पीकर के अजान पर हंगामा क्या है, ये पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी स्वतंत्रता वहीं पर खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है उस पत्र पर जो इलाहाबाद के कुलपति ने प्रयागराज जिलाधिकारी को सौंपा है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के बाद इलाहाबाद के कुलपति ने भी मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटवाने की मांग कर डाली। पत्र में उन्होंने लिखा है कि रोज सुबह लगभग 5:30 बजे उनके आवास के नजदीक के मस्जिद से लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान से उनकी नींद इस तरह बाधित हो जाती है कि उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी वो सो नहीं पाती, जिसकी वजह से उन्हें दिन भर सिर दर्द बना रहता है और कामकाज भी उनका प्रभावित होता है। कुलपति ने पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है। वह अपनी अजान लाउड स्पीकर के बगैर भी कर सकते, जिससे दूसरों की दिनचर्या प्रभावित न हो। आगे ईद से पहले सहरी की घोषणा भी सुबह 4 बजे होगी, यह भी उनके और दूसरों की परेशानी का सबब बन सकता है। राजनीतिक बयानबाजी तेज। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया ने बयान दिया है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है सिर्फ जाति धर्म की बात हो रही है, रोजगार पर जोर नहीं दिया जा रहा। किसी शिक्षा संस्थान को इस तरह के मसले पर जोर नहीं देना चाहिए। वहीं भाजपा प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव का कहना है कि नमाज करना अधिकार है, लेकिन कोर्ट पहले ही कह चुका है कि लाउड स्पीकर लगाना निजता का हनन है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि लाउड स्पीकर का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं। अब जब सियासत इस मुद्दे पर गर्मा गई है तो भला मुस्लिम धर्मगुरु कहां पीछे बैठते। लगे हाथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने भी इलाहाबाद के कुलपति का विरोध करते हुए कह डाला है कि आरती से भी लोगों की नींद हराम होती है, वह भी बंद होनी चाहिए। अब जहां एक और अजान को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है तो वहीं वसीम रिजवी का मुद्दा भी तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के संबंध में याचिका दाखिल करने के बाद मुस्लिम समुदाय में गुस्सा इतना अधिक बढ़ गया कि खुलेआम उनके सिर कलम करने पर इनाम देने की घोषणा कर डाली है। इस बीच वसीम रिजवी ने मंगलवार को एक वीडियो जारी करते हुए विरोध कर रहे मौलानाओं पर निशाना साधा और कहा, हाथ हमारे पास भी हैं और गिरेबान तुम्हारे पास भी, लेकिन हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो जाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों वसीम रिजवी ने कहा था कि अयोध्या की विवादित जमीन हिंदुओं को दे देनी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा कि न सिर्फ अयोध्या बल्कि मथुरा और काशी सहित उन सभी 11 मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए जो मुगल बादशाहों ने मंदिर तोड़कर बनवाए थे। इसमें दिल्ली की कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद सहित गुजरात की मस्जिदें भी शामिल हैं। बता दें कि मुरादाबाद एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अमीरुल हसन जाफरी ने रिजवी का सर काट कर लाने पर 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी। जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है उसकी मैं पूरी तरह से मजम्मत करता हूं और जो भी शख्स हिंदुस्तान का उसका सिर कलम करके लेके आएगा मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम के दूंगा। ये पैसा मैं बार एसोसिएशन के सदस्यों से इकट्ठा करूंगा, कम पड़ा तो अपनी औलाद तक बेच के दूंगा। खैर, इन दोनों खबरों से मुस्लिम समाज काफी आक्रोश में है और अब राजनीति चिंगारी लेने के बाद ये मुद्दा पूरे देश में आग की तरह फैलता जा रहा है। ऐसे में अब कई सवाल पैदा होते जा रहे हैं। आखिर देश में क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता धर्म से बड़ी है या फिर संविधान के नाम पर धर्म को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।